पहले से सारी जरो चले रहा लोग। FIR भयल? FIR तो 3 बेर चौकी पर गइल बानी, 2 बेर चल चल के 11 बजे रात के बड़का गांव गइल बानी। केहनो ये नैजा के सुनवाई भइल बा, न ओइजा से सुनवाई भइल बा। केहू नहीं के पूछले या सुनले, न केहू आइल बा। आ जब लाश आ गए रसड़ा में तो 4 गो थाना है मौजूद है, आ गए पहले ही। अब लड़का बहनोनी तब सब आके ढोई गए। यही है दिनचर्या मित्रों। और मैं उन लोगों से कहूंगा, मैं जब बाबू साहब के विरोध में कहीं वीडियो बना देता हूं और मखनचुआ बना देता हूं, तो कुछ ऐसे मखनचुआ हैं आकर के तुरंत कमेंट करते हैं। लेकिन मखनचुआ तुमसे मैं ललकार कर कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे में औकात है तो आकर के देखो इस घर को। ये भी परिवार ठाकुर परिवार है। कहां तुम्हारी जमीर मर गई है? जो गलत है उसको गलत कहूंगा, जो सेना से लेकर के और राजपूत बाहिनी या कौन कौन बाहिनी बहुत तमाम प्रकार की है, सभी लोग मर चुके हैं। किसी के पास जमीर जिंदा है ये नहीं है। लोग बस फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो बैठेंगे और कहेंगे कि हम राजपूत संगठन के मालिक हैं, बताएंगे कि हम फला बाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इस माता को कौन न्याय दिलवाएगा? उमाशंकर सिंह यहाँ के विधायक हैं, आए थे कि नहीं? आए थे। आए थे। कुछ आर्थिक मदद वगैरह 5 लाख का 5 लाख दिए हैं। अच्छा, तो क्या क्या कहेंगी आप उत्तर प्रदेश सरकार से? योगी बाबा हैं। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज बलिया में हूँ और बलिया में विधानसभा है उमाशंकर सिंह का। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वही उमाशंकर सिंह है। जो उमाशंकर सिंह अपने विकास कार्य को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में उनकी एक चर्चा चलती है और उन्हीं का विधानसभा है। और जहां मैं पहुंचा हूं, हमारे बैकअप में आप देख रहे होंगे, आज के जमाने में कहीं आप खपड़ैल का मकान नहीं देखे होंगे। आप देखिए खपड़ैल का मकान, करकट का मकान, ये निर्हीर गरीब परिवार का मकान है। और जानते हैं वो लोग कौन हैं? मैं इस बात को कहता हूं तो लोग तुरंत आकर कहते हैं कि आप जात पात की बात क्यों करते हैं। ये बाबू साहब हैं, राजपूत घराने से हैं। और यहाँ एक ऐसी घटना घटी है मित्रों, जिस घटना को आप जानते भी होंगे, घटना वायरल भी थी। उमाशंकर सिंह विधायक, उनके भाई आकर के इस परिवार में 5 लाख का अनुदान भी दिए हुए हैं। लेकिन तब से फिर कोई सपा बसपा के उमाशंकर सिंह है, उसके बाद कोई नेता, कोई जिला पंचायत हो या जो भी कोई हो, इस परिवार में आंच पोंछने के लिए कोई आया नहीं, आएगा भी नहीं। कोई आया भी नहीं मित्रों। और इसको आप क्या कहिएगा? आपसे मैं बता दूं, ये राजपूत परिवार से है और राजभर समाज के लोग, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जाति के लोग एक निमंत्रण पर बेचारा गया था और उसको पटक करके इतना मार मारे लोग, इतना मार मारे कि वही बेचारा घायल होता है और हॉस्पिटल में जाता है और अपने जिंदगी और मौत से जूझते जूझते इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को तो मौका है नहीं। यहाँ से कुछ ही दूर पर ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यालय भी है। ओम प्रकाश राजभर जी बताएंगे भी, भाजपा में उनका समर्थन भी है, लेकिन वो अभी इस परिवार में नहीं आएंगे। वो तो थपथपाएंगे, वो बताएंगे हाँ अब राजभर परिवार सही है, अब राजभर समाज के लोग अब सही कर रहे हैं कि बाबू साहब को पीट करके मार डाले। और थाना पर पैरवी भी लोग करेंगे। है अखंचुआ मखंचुआ इनके साथ जुड़े हैं लोग। थाना पर एसओ को कहेंगे कि एसओ साहब FIR होना नहीं चाहिए, FIR को दिखा दो कि एक्सीडेंट हुआ है, हम पुष्टि करवा देंगे। आइए, उस परिवार में कुछ लोग हैं, परिवार मरमाहित है, परिवार छोटा है, जो कमाऊ पूत था इस धरती को छोड़कर चला गया। लोग निचोड़ चुके हैं। डॉक्टरी में जान ही रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो दशा क्या होगी। आइए, माताजी है, माताजी से मैं सबसे पहले बात कराऊंगा इनसे और जानना चाहूंगा कि वो कौन थे और क्या नाम था। क्या नाम है माताजी अपना? विद्यावती। क्या हुआ था? आपके पुत्र हैं वो? न्योता खाए गईला हूँ। कहाँ गल? ये न्योता देवे गईला हूँ तो लोग मरले बा लोग। मुन्ना निमंत्रण के कर रहे? गौरी भर के राजभर का ही निमंत्रण रहे। हाँ। तो ये लोग के मरला सुन के? मुन्ना के लड़का। ई के ये लोग बाबू साहब हम लोग की और क्यों भर हूँ सर, राजभर हूँ का ऐसा कुछ है का कि राजभर का परिवार से निमंत्रण दे के बुलावा फिर ओकरे बाद उनके मार दा? ऐसा तो बात ना रहला, ऐसा बात ना रहला कि मारी लोग। ये लोग कैसे मरल? डंडा लाठी से या
उलन के पहले से सारी जरा चले रहा कुल मारे खरती ना तबे तो मरना कुल राडे डंटा से पहले से सारी जरा चले रहा लो। FIR भयल FIR तो 3 बेर चौकी पर गइल बानी, 2 बेर चल चल के 11 बजे रात के बड़का गांव गइल बानी। केवनो ए नैया के सुनवाई भइल बा ना ओइजा से सुनवाई भइल बा, केहू नहीं के पूछले या सुनले न केहू आइल बा। आ जब लाश आ गए रसड़ा में तो 4 गो थाना है जब मौजूद है आ गए पहले ही। अब लइका बहनोनी बा तबे सब आके ढह गए। लाश जल्दी ले चला काहे ले चला। कितना उम्र उनकर है? ये 35 बरिस के। शादी हो गई ललिया ना। मित्रों देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश बलिया के पुलिस प्रशासन की रवैया। उससे पहले कोई नहीं आएगा, लोग सुकार में लगे रहे होंगे और जो चमचा होते हैं मखनचुआ मैं जिसको कहता हूँ वो फोन करके बताते रहे होंगे थाना अध्यक्ष को कि अब यहाँ तक आ चुकी है लाश, यहाँ तक आ चुकी है लाश। उसके पहले कोई किसी का पता नहीं था और आने के बाद जानते हैं लोग क्यों कई थाने भौकाल बनाकर आए रहे होंगे कि कहीं एक राजपूत घराने के लोग हैं, बाबू साहब हैं, कहीं लाश उठा करके चक्का जाम न कर दे। इससे अच्छा है कि पहले ही से ही दबोच लिया जाए, समझा लिया जाए, उसके बाद तो फिर हम लोग गुल खिलेबे करेंगे। परिवार को आप देख रहे हैं, परिवार मरमाहित है। माता जी हैं जिसके थेगुनी बेटा था आज इस दुनिया में नहीं है। कोई नेता उमाशंकर सिंह यहाँ के विधायक हैं, आए थे कि नहीं? आए थे। आए थे। कुछ आर्थिक मदद वगैरह 5 लाख का 5 लाख दिए हैं। अच्छा, तो क्या क्या कहेंगी आप उत्तर प्रदेश सरकार से? योगी बाबा हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे ये कहना चाहिए कि वो लोग के सजा मिले, सजा मिले। जैसे हमारे लड़का के मरले मुआ दिए लोग वैसे वो लोग के सजा मिले के चाहिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर बगलिए में उनका कार्यालय और घर बा, उनको केहू आयल कि ना? केहू नहीं आयल। का कहल चाहब उनसे? ओम प्रकाश राजभर उनसे का कहूँ तो खुद वो अपने सपोर्ट में सबके करत ना, तबे तो हमनी की दासा भइल बाटे। पूछे आइल हमनी के। अच्छा, आपके परिवार में सबसे बड़ के रहल? उहे रहना कमाए वाला केहू? उहे बड़े लड़का रहना। पिताजी का करल उनका? उ का बैठल माना 10 बरिस से। तबीयत उनका ठीक ना है? ना, हवा मरले है, उ चल नहीं पावे ना। खेत उत बा कि ना? ना, खेती नहीं, हमनी के कीन के खा ले। और देखिए भैया, करड़ी सेना से लेकर के और राजपूत वाहिनी, कौन कौन वाहिनी, बहुत तमाम प्रकार की है, सभी लोग मर चुके हैं। किसी के पास जमीर जिंदा है ये नहीं है। लोग बस फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो बैठेंगे और कहेंगे कि हम राजपूत संगठन के मालिक हैं, बताएंगे कि हम फला वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इस माता को कौन न्याय दिलवाएगा? राजभर परिवार के लोग, ओम प्रकाश राजभर हावी हैं, ओम प्रकाश राजभर को वोट चाहिए। ठाकुर मारा जाए, पंडित मारा जाए, अहीर मारा जाए, क्या मतलब है? ये लोग बस वही करेंगे। अगर इनके पास आज समर्थ रहता, इनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती, तो सभी लोग आते इस दरवाजे पर और कहते कि भैया हम 10,000 दे देंगे, हम 5,000 दे देंगे, आइए मैं किसान बीमा दिलवा देंगे, आइए मैं आपको 5 लाख जो SDM के यहाँ से आता है एक्सीडेंटल उसको दिलवा देंगे। लेकिन अब इस परिवार को खेने वाले का पता ही नहीं है। और संगठन, तमाम प्रकार के संगठन आए, लेकिन किसी संगठन को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ आकर के, ये कौन गाँव है माता जी? नगपुरा है। नगपुरा में आकर के और इस माता का आंस पोंछ सके, कोई आएगा भी नहीं। आइए, जो उनके छोटे भाई हैं, मैं इनसे बात कराऊंगा। कुछ समय के बाद जैसे ही उनको पता चला कि हमारे भाई को राजभर समाज के लोगों ने निमंत्रण दिया और भाई ने निमंत्रण पर गया और उसको पीट पीट करके अधमरा कर दिए लोग और हॉस्पिटल में जाकर के मर चुका है। उसके बाद एक जाते हैं, वहां जाने के बाद इनसे भी हाथापाई लोग करते हैं। क्या कहिएगा, उन्माद कब तक चलेगा? कब तक मनुष्य को ही देख करके नोचेगा? कब तक मनुष्य को ही खा डालेगा और नेता लाश पे ही राजनीति करेगा? आइए, क्या नाम है बाबू? गोलू सिंह है मेरा। गोलू आपके बड़े भाई थे वो? हाँ, बड़े भाई। क्या नाम था उनका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह। पिताजी को फालिश मार चुकी है? पिताजी के फालिश मार दिए। कहीं में पढ़ते हो आप? 12th में। आप उस समय मौका पर गए थे? मौका पर हम भैया को जो मारने लगे तो हमको आवाज आई, मतलब शोर मच रहा था। अच्छा अच्छा। तो हम घर ही पर थे, तो गए तो वहाँ पर भैया को राड से सब मार रहे थे। राड से मार दिए? राड से, डंटा उंटा से पूरा से मार रहे थे, बुरी तरीके से मार रहे थे। तो हम गए छुड़ाने के लिए, तो हमको भी मार दिए वहाँ पर, कई डंटा हमको भी लगा
और ओठ पर ये टाका लगा, यहाँ पर मर दिया तो पूरा खून हो गया, खून से भर गया मेरा हाथ। तो हम आए पूरा बड़े मार कर उसको मतलब फेंक दिए थे। तो फिर जाए उठा कर लेके आए यहाँ से घर पर। तो फिर से दोबारा वो कहीं गए थे मटी के साइड में, तो उसी के घर के पास से गए थे, घर के पास तरफ से। तो कोई लोग मतलब देखे होंगे तो फिर से जाकर दोबारा वहां पर भी मार कर फेंक दिए थे गड्ढा पर, गड्ढा में फेंक दिए। अच्छा, इन लोगों से पहले से कोई दुश्मनी रंजिश कुछ थी कि पहले ही से थोड़ा बहुत मतलब थी, मैटर था? हाँ मैटर था थोड़ा। और किस किस चीज के लिए मैटर था? वो बकरी हमारे खेत में चाना मसूरी होता है ना, तो उन लोग बकरियां पड़ जाती थी हमारे खेतवा में, तो वैसे ही बोल देते थे। तो थोड़ा बहुत हुआ था। कितना दिन हुआ झंझट हो? झंझट हुआ था 2-3 साल हो गया था। और देखिए भैया, ये बाबू बता रहा है कि साल भर का झंझट था, साल भर और 2 साल का झंझट था। और अचानक निमंत्रण पर जाते हैं और पीट पीट करके लोग इस दुनिया से खत्म कर देते हैं। क्या आप कहिएगा, आप बताइएगा। और आपके छोटे भाई है जी, क्या नाम है आपका? संजीव सिंह आप ही दाग उग दिए हैं जी। क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब तो आपके भाई नहीं है। अब क्या कहेंगे, अब सरकार की मर्जी जो देखेंगे वो सब कहेंगे, और क्या करेंगे। और नेता लोग आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नेता लोग तो कोई नहीं है। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? जी नहीं। चुनाव रहता तो आज सब लोग आते दरवाजे पर, सब लोग आता। और इस मजबूरी में और इस गरीबी स्थिति में मित्रों, मैं बता दूं आपसे, मैं बार बार इस हमारा फोकस यहाँ जा रहा है। अब इनके भाई इस दुनिया में नहीं है, ना आ पाएंगे। अगर मैं नाक रगड़ के यही अपना भी मैं प्राण दे दूं तो बेचारा जो चला गया वो नहीं आएगा। लेकिन इनके परिवार को देख सकते हैं, बड़ा बेटा चला गया, एक ये बेटा है और एक ये बेटा है। माताजी हमारे सामने बैठी हुई हैं और पिताजी को फालिस मार दिया है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे बेचारे। एक बहन भी है, मैं इनसे भी बात कराऊंगा, ये भी कुछ दो टूक कहेगी। भाई अब नहीं है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा राजभर जी? कब तक कान में तेल डाल करके रुई से ठोक करके और अब आप लोग सोते रहेंगे और इसी जाएगा। यही है दिनचर्या मित्रों। और मैं उन लोगों से कहूंगा, मैं जब बाबू साहब के विरोध में कहीं वीडियो बना देता हूं और मखनचुआ बना देता हूं, तो कुछ ऐसे मखनचुआ हैं आकर के तुरंत कमेंट करते हैं। लेकिन मखनचुआ, तुमसे मैं ललकार कर कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे में औकात है तो आकर के देखो इस घर को। ये भी परिवार ठाकुर परिवार है। कहां तुम्हारी जमीर मर गई है? जो गलत है उसको गलत कहूंगा, जो सही है उसको सही कहना उसको तुम नहीं रोक पाओगे। और आकर के देखो, तमाम प्रकार के तुम्हारे पास संगठन है। अगर किसी संगठन में दम हो तो इस महिला को और इस नन्हे मुन्ने बालकों के भाई का दिलवा सकते हो इंसाफ। दरोगा नहीं सुनेगा। माता बता रही है कि यहाँ गए वहां गए, कोई सुनता नहीं है। कौन सुनेगा? पैसा लेगा दरोगा और मंडली करके मामला को खत्म कर देगा। और क्या नाम है? प्रीति सिंह। प्रीति भाई अब आपसे बड़े थे? हाँ, हमसे बड़े थे, हम सबसे बड़े थे। सबसे बड़े थे। अब क्या कहोगी, कैसे ये घटना घट गया? घटना कैसे घटा, हम तो उस दिन अपने घर पे अपने ससुराल से अपने मायके आए हुए थे। अच्छा, आप बहन है, छोटी बहन है। होता है भाई बहन में कभी कभी तू मैं भी होता है, और बहन भाई का एक अच्छा समंतन बनकर चलता है। कभी दारू वारू भी वो पीते थे क्या? ऐसा कभी नहीं करते थे। कभी नहीं? नहीं, दारू वारू नशा नहीं करते थे। ये घटना अचानक कैसे हो गई? घटना नहीं, ये ना हमारे भैया जो हैं, इनका जो पासपोर्ट बन गया था। अच्छा। और वीजा भी सुने थे, ये लोग बोल रहे थे पहले से ना कि कैसे जेबो तू विदेश देखा था नहीं। पहले से धमकी दे रखे थे इनको, पहले से भैया को धमकी दे रखे थे। और अभी भी उन लोगों ने बोला है कि अभी तो एगो को मल बनी, अभी 2 बाकी बड़न सन। और हम लोग जैसे आए हैं, उनकी बहन है, हम लोग को भी गाली दे रही हैं वो लोग। और हम लोग बोले भाई, हम उस दिन अपने घर पे आए हुए थे, हमारी मम्मी अपने मम्मी को लेकर अपने छोटी बहन को, सास के तबीयत खराब होने पर वहाँ पर हम लोग गए थे। और भैया घर पे अकेले थे, मेरा छोटा भाई था और भाई घर पे था। भैया बोले न्योता देने के लिए, तो मम्मी बोली कि जाकर दे लेना वहाँ पे न्योता। तो भैया हम लोग से पूछे तो भैया को हम वो पैसा मम्मी दे न्योता देने के लिए, और हम लोग मट्टी नसीरपुर में गए थे। उसी समय रात 8:30 बजे करीब में जब फोन आया कि यहाँ पे मार झगड़ा हुआ है, तब हम लोग आए तो भैया को मार चुके थे वो लोग, मार पीट कर पूरा। क्या कहिएगा आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? हम यही कहेंगे कि हमारा भाई मरा है, उनको भी सजा होना चाहिए। एक लोग तो मारे नहीं होंगे, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं शायद?
5 लोग 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हुए हैं। और चलिए भैया, 5 लोग को पुलिस, ओमवीर साहब आपको सलाम, आपकी मेहनत को सलाम कि ठाकुर का लड़का पीटा जाता है, दम तोड़ करके इस धरती से चला गया और 5 राजभरों को ले जा करके आप जेल के औलाद में ठूस दिए। अभी आपका निशाना नहीं लगा अभी होगा। पकड़े नहीं है, अभी पकड़े नहीं अभी है? पकड़े नहीं गए हैं। अभी तो हम लोग पूछे हैं तो बोले कि वो भाग गए हैं। अच्छा, अभी गिरफ्तार नहीं हुए लोग? अभी सभी लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी 2-3 लोग भाग गए हैं। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? 5 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, कई लोग मिल करके मारे हैं। कई लोग मिलकर मारे हैं, 5 ही लोग को गिरफ्तार किया गया है। चलिए भैया, परिवार अगर धनी रहता, परिवार के पास फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो रहती तो बड़े बड़े इस बलिया के नेता भी आते हैं और उत्तर प्रदेश के जो भी संगठन चलाने वाले बाबू साहब के घराने के लोग हैं, राजपूत संगठन होता है, कड़ी सेना का संगठन होता है, सबका जमीर मर चुका है, कोई आएगा नहीं। बस इस क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह का भाई आया और 5 लाख रुपया, और एक मौत का। नहीं, महंत जी भी आए थे। अच्छा, महंत जी भी आए थे, रसड़ा महंत जी। रसड़ा महंत जी आए थे। चलिए भैया, योगी बाबा के बहुत करीबी माने जाते हैं महंत जी। उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ और योगी बाबा के लोग बताते हैं, हमसे भी कई लोग कहे भैया महंत जी योगी बाबा के बहुत नजदीकी हैं। महंत जी, आपको भी मैं कहना चाहूंगा, ये वीडियो आपके पास अगर चली जाए तो योगी बाबा के यहाँ जरूर भेजिएगा। और उमाशंकर सिंह जी तो आए थे, 5 लाख देकर चले गए, लेकिन 5 लाख से जिंदगी नहीं लौटेगी। न्याय दिलवाइए। महंत जी बोले हैं अन्याय वहाँ तक पहुँचाएंगे, योगी बाबा तक बोले हैं। महंत जी आश्वासन दिए हैं कि योगी बाबा तक पहुंचाएंगे। दिए हैं। उसके बाद नहीं इस जिले का सांसद आया, नहीं बाकी को नहीं, वही 2 लोग आए थे और कोई नहीं आया। चलिए भैया, यहाँ पीडीए भी लचर दिखाई दे रही है। पीडीए के ही सांसद हैं सनातन पांडे जी, उनका भी अता पता नहीं है। हो सकता है वीडियो देखे तो आ जाए, शर्म लगे उन्हें। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओम प्रकाश राजभर जी, आपको ज्यादा फोकस इसीलिए डाल रहा हूं, आप तो गठबंधन में हैं, आपकी सरकार है, आप बैठ करके इस मामला को भी समझा सकते थे और न्याय दिलवाइए। आप कहते हैं कि जो गलत करेगा उसको सजा दिलवाएंगे, लेकिन ये घर, आप पंचायती राज मंत्री हैं, मैं इसलिए आपको फोकस कर रहा हूं कि इस घर को देखिए। एक बार आप सीडीओ से बलिया के कह देंगे तो ये घर का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे भी नहीं। आप तो राजभरों का पीठ थपथपाएंगे और बताएंगे कि हमारे बिरादरी के लोग जितने आप कमाते हो उतना दारू पीकर फेंक देते हैं। लेकिन सब मखनचुआ होंगे जो आज इस परिवार पर वज्र वाहन तोड़ दिए हैं, उनको सरकार, उनको ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। जितने बहने भाई और माता का आंस गिरेगा, हवा मारे हुए वृद्धा बाप की कल्पना पड़ेगी उनको ऊपर। और धमकी भी आ रही है, ओमवीर साहब, धमकी आ रही है। 2-3 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, निशाना आपका अचूक हो रहा है। अब जितना जल्दी हो निशाना उसी तरह लगना चाहिए और पैर में न लगे, इनके कनपट्टी और सीने पर लग जाता तो इस माता को कम से कम दिल को शांति मिल जाती कि हमारा बेटा तो नहीं है, लेकिन उसी तरह जिन्होंने किया वो भी चला गया। और कब तक ऐसा चलेगा?